बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा आपकी 9th क्लास मैथ की जो न्यू बुक है उसका चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज 2.1 पहली एक्सरसाइज हमने करनी है दूसरे चैप्टर की जो लॉगरिथम वाला लॉग वाला चैप्टर है बेटा उसकी 2.1 एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 1 है पहला क्वेश्चन है उसके टोटल 6 पार्ट्स हैं जो आपको स्क्रीन पे लिखे हुए नजर आ रहे हैं। इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट में बेटा इंग्लिश मीडियम बुक में स्टेटमेंट लिखी हुई है एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन और उर्दू मीडियम बुक में लिखा हुआ है कि मंदरजा झैल नंबर्स को आपने क्या करना है बेटा जो है वो साइंसी तरकीब में लिखना है, यानी साइंटिफिक नोटेशन को उर्दू में साइंसी तरकीब कहते हैं। तो हमने ये जो नंबर हमें दिए हुए हैं ये ऑर्डरनी नोटेशन में दिए हुए हैं। ऑर्डरनी नोटेशन आम तरकीब को कहते हैं, यानी आम तरकीब में ऑर्डरनी नोटेशन में दिए हुए हैं और हमने इनको साइंसी तरकीब यानी कि साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करना है। तो अब बेटा साइंटिफिक नोटेशन में जब भी हम वैल्यूज को चेंज करते हैं, साइंसी तरकीब में जब भी वैल्यूज को चेंज करते हैं तो हमने जो मेन पॉइंट होता है बेटा, आपकी जो मेन चीज है जो हमने याद रखनी है वो आपका पॉइंट है, इशारिया है। यानी ये बेटा जो पॉइंट होता है ना वैल्यूज के अंदर दिया हुआ, हमने साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हुए वैल्यूज को हमेशा जो है ये याद रखना है कि पॉइंट हमारा जो है ना इशारिया जो है वो बेटा फर्स्ट डिजिट के बाद होना चाहिए। इसके बाद होना चाहिए फर्स्ट डिजिट के बाद होना चाहिए, पहले डिजिट के बाद होना चाहिए। और वो जो पहला डिजिट है ना वो नॉन जीरो डिजिट हो, ये भी याद रखना है, नॉन जीरो डिजिट हो, यानी वो जीरो नहीं होना चाहिए। आपने जब भी किसी भी वैल्यू को साइंटिफिक नोटेशन में बदलना है, साइंसी तरकीब में लिखना है, तो आपने याद रखना है जो आपका इशारिया है वो पहले डिजिट के बाद आए और वो पहला डिजिट जो है वो नॉन जीरो हो, जीरो ना हो। 1 से 9 तक कोई भी डिजिट हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, लेकिन वो जीरो नहीं होना चाहिए। तो अब बेटा हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट वाला पार्ट है जिसमें वैल्यू 20 लाख लिखी हुई है, इसमें देखें बेटा पॉइंट कहाँ पे दिया हुआ है, इशारिया कहाँ पे दिया हुआ है, हमें तो इसमें इशारिया नजर नहीं आ रहा, पॉइंट नजर नहीं आ रहा। तो जिस वैल्यू का इशारिया ना लिखा हो उसका इशारिया पॉइंट कहाँ पे होता है, लास्ट पे होता है। तो इसका ये पॉइंट है बेटा आखिर पे। अब ये फर्स्ट डिजिट के बाद होना चाहिए, ये तो लास्ट पे दिया हुआ है, फर्स्ट डिजिट इसमें ये वाला है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ वाला है, ये फिफ्थ वाला है, ये सिक्स वाला है, ये सेवंथ वाला है। तो यानी ये टोटल जो है 7 डिजिट है इसमें। तो हमारा जो पॉइंट है इशारिया वो हमने यहां से उठाना है और कहां पे लेके जाना है, फर्स्ट डिजिट के बाद, यानी हमारी वैल्यू है 20 लाख। तो ये बेटा टोटल 6 जीरो है हमारे पास 2 के बाद, टोटल वैल्यू 7 है, यहाँ पे पॉइंट है। और अब हमने इसको यहां से उठाना है और कहां पे लेके जाना है, इस फर्स्ट डिजिट के बाद। और ये देख लेना है फर्स्ट डिजिट जो है वो जीरो तो नहीं है, अगर जीरो होता है यहाँ पे तो ये फर्स्ट डिजिट नहीं था होना, फिर हमने फर्स्ट डिजिट ढूंढना था जो जीरो ना हो। ये मैंने आपको बता दिया है कि पॉइंट कहाँ पे लेके जाना है, पहले डिजिट के बाद। और वो पहला जो डिजिट है वो जीरो नहीं होना चाहिए, अगर जीरो है तो फिर वो पहला डिजिट नहीं होगा, फिर उससे पीछे वाला को चेक करना है। जैसे ये वाली वैल्यू है, अगर इसमें देखें तो ये पहला इशारिया पहले डिजिट के बाद है, ये पहला डिजिट है, लेकिन ये जीरो है तो जीरो नहीं होना चाहिए इसमें। फिर नॉन जीरो पहला डिजिट कौन सा है, 4 है, इधर से देखें तो ये 4 पहला आ रहा है, इससे पहले सारे डिजिट जो है वो जीरो है। तो अब बेटा हमने इसको यहां से उठाया और हम इसको यहाँ पे ले आएंगे। तो अब हमारे पास ये जो वैल्यू है ये कितनी बन गई, 2। और पॉइंट आगे जीरो लिखने की जरूरत नहीं, अगर लिखना भी है तो एक जीरो लिख सकते हैं। तो 2.0 या सिर्फ 2 आ गया। और इसके साथ अब आना है मल्टीप्लाई 10 की पावर ऊपर आनी है, कितनी आनी है ये भी याद रखना है कि जब हम पॉइंट को उठा के राइट से किस तरफ लेके जा रहे हैं, लेफ्ट की तरफ, पॉइंट को राइट से उठा के हम लेफ्ट की तरफ लेके आ रहे हैं, तो फिर जो 10 की पावर आनी है वो हमेशा प्लस में आनी है। प्लस का साइन नहीं लगाना, लेकिन कोई साइन ना लगा हो, यहाँ पे जैसे 2 लिखा है तो ये +2 है। तो इसी तरह बेटा अगर हम पॉइंट को उठा के लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे तो 10 की पावर हमेशा माइनस में आनी है और माइनस का साइन साथ जरूर लगाना है। अब देखिए हम पॉइंट को उठा के किधर से किधर लेके जा रहे हैं, अब हम राइट वाली साइड से उठा के लेफ्ट की तरफ आ रहे हैं, राइट से लेफ्ट की तरफ आ रहे हैं, तो 10 की पावर प्लस में आनी है, प्लस लिखने की जरूरत नहीं है। कितनी पावर आनी है,
इस पॉइंट को हम कितने डिजिट आगे ले गए हैं, यहां से यहां तक एक डिजिट, फिर यहां से यहां तक, ये यहां से यहां तक आएंगे एक डिजिट, दो डिजिट, तीन डिजिट, चार डिजिट, पांच डिजिट और ये 6 डिजिट। तो जो हमारा इशारिया था, जो पॉइंट था, हमने उसको कितने डिजिट आगे मूव करवाया है, 6 डिजिट मूव करवाया है। तो राइट से लेफ्ट की तरफ गए हैं, तो इसका मतलब इसकी पावर प्लस में 6 आ जानी, जितने डिजिट आगे मूव करवाया उतनी इसकी पावर आ जानी है। 2.0 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 भी लिख सकते हैं और 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 भी आप लिख सकते हैं। पॉइंट इस इधर जो है लिखे या ना लिखे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो दोनों आपके जवाब ठीक होंगे। उसके बाद जो सेकंड वाला पार्ट है बेटा, उसमें क्या दिया हुआ है, उसमें दिया हुआ है 48,900, 48,900 पूरी वैल्यू है, लेकिन इसमें डिजिट कितने हैं, 1 2 3 4 और 5, और इसमें इशारिया हमें नजर नहीं आ रहा, और जिसमें इशारिया ना हो उसका इशारिया कहां पे होता है बेटा, लास्ट पे होता है। तो इसका मतलब इसका इशारिया भी लास्ट पे है जो पॉइंट है। अब होना कहां पे चाहिए, फर्स्ट डिजिट के बाद। तो इस वैल्यू में फर्स्ट डिजिट ये वाला है, पहला डिजिट है, तो ये नॉन जीरो है, तो इसको यहां से उठाना है और पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद आपने इसको ले जाना है। तो ये इशारिया आपका यहाँ पे आ जाएगा। अब देखे बेटा, आपके पास ये 4.89, आगे जीरो लगाने की जरूरत नहीं है। तो ये आपका पॉइंट जो है इशारिया फर्स्ट डिजिट के बाद आ गया। मल्टीप्लाई 10 की पावर, अब प्लस में आनी है या माइनस में, प्लस में आनी है। क्यों भला, क्योंकि हम अब फिर इशारिये को राइट से उठा के किस तरफ लेके गए हैं, लेफ्ट की तरफ। अगर आप इधर से इधर लेके आ रहे हैं तो ये राइट है और ये लेफ्ट है, तो राइट से लेफ्ट की तरफ। अगर इधर से इधर लेके जाते हैं तो ये लेफ्ट हैंड है, तो लेफ्ट से राइट की तरफ। अब राइट से लेफ्ट की तरफ आ रहे हैं, तो मैंने पहले बताया था 10 की पावर किसमें आती है, प्लस में, और प्लस हम लगाते नहीं है। प्लस ना लगाएं तो हमें पता होता है कि ये प्लस ही है। कितनी है, कितने डिजिट आगे गए हैं, यहां से 1 2 3 और 4, 4 डिजिट आगे आ गए हैं, तो 10 की पावर प्लस 4 आ गई, प्लस 7 लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये इसका आंसर आ गया है। उसके बाद नेक्स्ट वाला जो पार्ट है बेटा, उसमें देखें हमारे पास टोटल डिजिट इसमें भी हमें जो है वो 5 नजर आ रहे हैं, 1 2 3 4 और 5, लेकिन इसमें फर्स्ट डिजिट तो ये है, इशारिया पहले डिजिट के बाद ही है। लेकिन मैंने आपको बताया था जब साइंटिफिक नोटेशन, साइंसी तरकीब में आपने वैल्यूज को लिखना होता है, तो जो इशारिया है वो नॉन जीरो डिजिट के बाद होना चाहिए, यानी हो पहला लेकिन वो नॉन जीरो हो। तो ये पहला जीरो है, ये भी अगर इसको कहें ये भी जीरो है, ये भी जीरो है, तो फिर ये जो आपका डिजिट आ रहा है ये नॉन जीरो है। नॉन जीरो जो पहला डिजिट है वो 4 है इस वैल्यू में। तो आपका जो पॉइंट है बेटा वो यहाँ पे था, तो इसको उठा के आपने कहां पे लेके जाना है, इस फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद वो 4 है, तो यहाँ पे लेके आना है। तो अब आपके पास ये जो फर्स्ट वाले जीरो हैं सारे, इनको लिखने की जरूरत नहीं है। 4.2 ये हमने वैल्यू लिखी, 4.2 पॉइंट इधर आ गया है, और साथ क्या आना है, 10 की पावर। अब बेटा देखें 10 की पावर कितनी आनी है, और प्लस में आनी है या माइनस में आनी है। अब हम लेफ्ट से राइट की तरफ गए हैं, अब लेफ्ट साइड से हम पॉइंट को लेके राइट की तरफ गए हैं, इधर लेफ्ट से राइट की तरफ, तो माइनस में आनी है। कितनी आएगी माइनस में, इधर से इधर एक डिजिट, दो और तीन, तीन डिजिट आगे गए हैं, तो 10 की पावर कितनी आ जाएगी बेटा हमारे पास, -3। तो ये बेटा आपका साइंटिफिक नोटेशन में आंसर आ गया है। उसके बाद जो नेक्स्ट वाला फोर्थ वाला पार्ट है, उसमें क्या दिया हुआ है, 0.0000009, ये 6 जीरो है पॉइंट के बाद। तो अब बेटा इसमें आपके ये सारे जो डिजिट है, इनमें फर्स्ट डिजिट जो नॉन जीरो वो तो ये है 9 वाला, यानी आपकी वैल्यू है 0.0000009, ये वैल्यू है। तो अब बेटा ये पॉइंट जो है फर्स्ट अगर नॉन जीरो डिजिट देखें जो जीरो नहीं है, और पहला डिजिट जो है वो 9 बन रहा है, इससे पहले सारे जीरो हैं, तो पॉइंट यहां से उठा के यहाँ पे आएगा, इधर आना है, तो ये बेटा क्या हो जाएगा 9 पॉइंट, आगे कोई वैल्यू नहीं, एक जीरो लगाना है लगा ले, नहीं लगाना तो आपकी मर्जी है, सिर्फ 9 भी लिख सकते हैं। और 10 की पावर कितनी आ जाएगी, अब फिर हम लेफ्ट से राइट की तरफ गए हैं,
तो जब लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे, ये लेफ्ट है, राइट की तरफ गए हैं, तो 10 की पावर आनी है माइनस में, कितनी आनी है 1 2 3 4 5 6 और 7, 7 डिजिट गए हैं तो -7 आ जाएगी। इसको इस तरह भी लिखा जा सकता है 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर -7, ये 0.0 ना भी लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद बेटा जो इस क्वेश्चन नंबर 1 का नेक्स्ट वाला जो 5वां पार्ट है, इसमें बेटा वैल्यू है 73 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3, ये पॉइंट नहीं है इधर। तो हमें पता है जिस वैल्यू में पॉइंट ना दिया हो उसका पॉइंट कहाँ पे होता है, लास्ट पे, इसका यहाँ पे है लास्ट पे, यानी हमारी वैल्यू जो है वो क्या है 73 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 जो है प्लस का, ये है। ये साइंटिफिक नोटेशन में नहीं है, चाहे इसके साथ 10 की पावर लिखी हुई है, जैसे यहाँ पे हमने इसको साइंटिफिक नोटेशन में बदला तो 10 की पावर आई, इसको बदला 10 की पावर, ये पहले 10 की पावर है, लेकिन ये साइंटिफिक नोटेशन नहीं है, क्योंकि साइंटिफिक नोटेशन के लिए हमने पॉइंट को, इशारिये को देखना होता है, क्या वो फर्स्ट डिजिट के बाद है, वो फर्स्ट डिजिट जो नॉन जीरो हो, यानी जीरो के अलावा पहला जो डिजिट है उसके बाद इशारिया आना चाहिए। तो इसमें इशारिया नहीं है, तो इस ये रकम है 73, इसके लास्ट पे होगा यहाँ पे। तो अब इसको लेके कहाँ पे जाना है, फर्स्ट डिजिट के बाद, ये फर्स्ट डिजिट है, ये सेकंड डिजिट है, अभी ये सेकंड के बाद है, इसको यहां से उठाना है और फर्स्ट के बाद ले जाना है, यानी 7 के बाद आना चाहिए ये। तो अब हमारा जो है ये 7.3 बन गया और मल्टीप्लाई 10 की पावर कितनी आएगी। अब ये जो पॉइंट हम उठा के इधर लेके जा रहे हैं, ये राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं, तो राइट से लेफ्ट की तरफ आए तो पावर प्लस में आती है, कितने डिजिट आगे गए हैं, सिर्फ एक डिजिट, तो प्लस में 1 आ गई। और ये वाली जो रकम है इसको साथ वैसे ही लिख दिया 10 की पावर 3 को। अभी इसकी जो पावर आई है वो ये आ गई है, तो ये 7.3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1 ये है और 3 ये है, 1 और 3 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो आपके पास जो इसका आया है साइंटिफिक नोटेशन में आंसर, वो है 7.3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4। अब बेटा इसका जो लास्ट वाला पार्ट है इसको हमने करना है, इसमें भी वैल्यू 10 की पावर के साथ लिखी है, लेकिन ये साइंटिफिक नोटेशन में नहीं है, क्योंकि इसका जो इशारिया है वो किस डिजिट के बाद है, जीरो के बाद। तो जीरो जो है हमने ये कहा था इशारिया पहले डिजिट के बाद और वो पहला डिजिट नॉन जीरो हो, जीरो नहीं होना चाहिए। तो अब इसका मतलब इसका पहला नॉन जीरो डिजिट कौन सा है, ये 6 वाला जो है ये है, तो आपका इशारिया 6 के बाद होना चाहिए, वैल्यू है 0.65 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2। अब इशारिये को यहां से उठा के हमने 6 के बाद यहाँ पे लेके जाना है, तो ये बेटा जीरो जो है शुरू वाला ये लिखने की जरूरत नहीं है, 6.5 हो जाएगा और मल्टीप्लाई 10 की पावर। अब हम लेफ्ट से इशारिये को उठा के राइट की तरफ लेके गए हैं, तो जब लेफ्ट से राइट की तरफ जाना है तो 10 की पावर आनी है माइनस में, कितनी आनी है माइनस में, एक डिजिट सिर्फ आगे गए हैं तो एक आ गई। और उसके बाद ये वाली जो रकम है 10 की पावर 2, इसको ऐसे लिख दिया। अब बेटा ये 6.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर, एक है +2 और एक है -1, 2 में से 1 माइनस करोगे तो कितना बचेगा +1, 2 - 1 +1 बचेगा, तो ये 1 आ गई और ये बेटा इसका आंसर आ गया साइंटिफिक नोटेशन में। ये आपका जो क्वेश्चन नंबर बेटा था फर्स्ट वाला 2.1 एक्सरसाइज का, जिसके टोटल बेटा हमारे पास 6 पार्ट्स थे, ये फर्स्ट वाला, सेकंड वाला, ये थर्ड वाला, ये फोर्थ वाला, ये फिफ्थ वाला और ये सिक्स्थ वाला, ये टोटल 6 के 6 पार्ट्स हमने कर लिए हैं। तमाम वैल्यू जो आम नोटेशन यानी आम तरकीब ऑर्डरली नोटेशन में लिखी हुई थी, इनको हमने साइंटिफिक नोटेशन यानी साइंसी तरकीब में लिख लिया है। क्वेश्चन नंबर 2 अब करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर टोटल 6 पार्ट्स हैं जो स्क्रीन पे आपको लिखे हुए नजर आ रहे हैं। आप चाहे बेटा इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट है चाहे उर्दू मीडियम स्टूडेंट है, आपने सेम तरीके से करना है जिस तरीके से मैं आपको करवाऊंगा, आपको पेपर में पूरे नंबर मिलेंगे इस तरीके से। तो इंग्लिश मीडियम बुक जो है उसके अंदर स्टेटमेंट इसकी कुछ इस तरह से लिखी हुई है क्वेश्चन नंबर 2 की, कहता है एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन ऑर्डरली नोटेशन, यानी जो है इंग्लिश में कह रहा है कि इनको आपने ऑर्डरली नोटेशन में चेंज करना है, और उर्दू मीडियम बुक में ये लिखा हुआ है कि आपने इन नंबर्स को आम तरकीब में लिखना है।
यानी अब ये जितनी भी बेटा वैल्यूज आपको नजर आ रही हैं ये सारी साइंटिफिक नोटेशन में साइंसी तरकीब में लिखी हुई हैं और हमने इनको ऑर्डरली नोटेशन यानी कि आम तरकीब में लिखना है। जो क्वेश्चन नंबर 1 था उसमें सारी की सारी वैल्यू ऑर्डरली नोटेशन में आम तरकीब में लिखी हुई थी और हमने उनको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना था, साइंसी तरकीब में लिखना था। अब उसका उल्ट है, जो है साइंटिफिक नोटेशन में ये सारी वैल्यूज लिखी हुई हैं और हमने इनको ऑर्डरली नोटेशन यानी कि आम तरकीब में लिखना है। तो बेटा क्या तरीकाकार है, अब ये हमारे पास जो फर्स्ट वैल्यू है इसमें हमने क्या करना है, इसमें हमने ये देखना है कि 10 की पावर प्लस में है या माइनस में है। तो अब बेटा अगर देखें तो इसमें हमारे पास जो 10 की पावर आ रही है वो किस में है, प्लस में है। हमारे पास वैल्यू है 8.04 और 10 की पावर कितनी है, +2। अब बेटा ये बात याद रखना कि जब 10 की पावर प्लस में आएगी साइंटिफिक नोटेशन में वैल्यू लिखी होगी और उसको ऑर्डरली नोटेशन आम तरकीब में लिखना होगा, तो हम क्या करेंगे, इशारिये को जो है वो जो है जितनी पावर है उतने डिजिट जो है वो हम क्या करेंगे, जो है वो राइट की तरफ ले आएंगे, लेफ्ट से राइट की तरफ ले आएंगे। क्या बेटा करना है, जब पावर प्लस में हो उसको खत्म करना है और जितनी पावर है उतने डिजिट इशारिये को हम पीछे राइट की तरफ ले आएंगे। यहाँ पे बेटा इशारिया है तो पावर +2 है तो इशारिया यहाँ से 2 डिजिट पीछे राइट की तरफ आ जाएगा, 1 और 2 इधर इशारिया आ जाएगा। तो अब आपकी ये वैल्यू बन जाएगी 804। आगे इशारिया एंड पे लगाएं या ना लगाएं फर्क नहीं पड़ता। तो ये बेटा जो आपकी वैल्यू थी साइंटिफिक नोटेशन में, ये उसका आंसर बेटा आ गया ऑर्डरली नोटेशन में यानी कि आम तरकीब में। अब इसका जो सेकंड वाला पार्ट है उसको देखें तो अब हमारे पास वैल्यू है 3 पॉइंट और आगे यानी इसका इशारिया नहीं है तो आपको पता है इसका इशारिया यहाँ पे होना है और आगे इसकी पावर कितनी है, 10 की पावर +5 है। तो अब बेटा +5 है तो इस पॉइंट ने इशारिये ने 5 डिजिट राइट की तरफ पीछे जाना है। तो अब यहां से बेटा ये 1 डिजिट 2 3 4 5 यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे तो कोई वैल्यू ही नहीं थी, यहाँ पे तो 2 डिजिट आया था तो 2 वैल्यू थी इसलिए ये यहाँ से यहाँ पे आ गया था, लेकिन यहाँ पे तो कोई वैल्यू ही नहीं है 5 डिजिट। तो हमने जो वैल्यू नहीं है उनकी जगह पे 0 लगा देना है, इधर भी इधर भी इधर भी इधर भी और इधर भी। वो 5 डिजिट जो पीछे गया है वो 5 0 लग गए। तो ये आंसर हमारा आ गया 3 0 0 0 0 और 0। अब हमारा इशारिया यहाँ पे है और लास्ट पे इशारिया लिखने की जरूरत नहीं होती। तो ये बेटा जो आपकी साइंटिफिक नोटेशन में वैल्यू लिखी हुई थी इसको हमने ऑर्डरली नोटेशन में यानी कि आम तरकीब में लिख दिया है। अब यहाँ पे बेटा जो थर्ड वाला पार्ट है इसमें देखें हमारी वैल्यू है 1.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2। ये साइंटिफिक नोटेशन में लिखी है, हमने इसको ऑर्डरली नोटेशन में लिखना है। तो अब बेटा अगर हम देखें तो ये जो वैल्यू है 1.5 और मल्टीप्लाई 10 की पावर -2, अब पावर माइनस में आ गई है। अब जो इशारिया है उसको राइट की तरफ नहीं लेके जाना है, अब उसको किस तरफ लेके आना है, लेफ्ट की तरफ लेके आना है। कितने डिजिट, पावर -2 है तो इसको यहां से लेफ्ट की तरफ, ये 1 डिजिट आ गया और ये दूसरा डिजिट आ गया। अब इशारिया यहाँ पे आ गया है। अब यहाँ पे तो कोई वैल्यू नहीं है, जहां पे कोई वैल्यू नहीं उधर क्या लगा देना, 0। और बेटा ये आपकी वैल्यू क्या बन गई, पॉइंट के बाद जो है वो 0 1 5 ये वैल्यू आ गई है। और पॉइंट से पहले एक 0 लगा ले, ना भी लगाएं तो बेटा फिर भी आंसर ठीक होगा और अगर एक 0 लगा ले तो फिर भी ठीक है। तो इस तरह 0 लगाने से जरा वैल्यू ठीक लगती है, 0 ना लगाया हो तो फिर शुरू में इशारिया आ जाएगा, फिर भी आपका आंसर ठीक होगा। तो अब बेटा आपकी वैल्यू क्या आ गई है, पॉइंट के बाद 0 1 5। ये बेटा जो आपकी वैल्यू है ये ऑर्डरली नोटेशन में आ गई है, आम तरकीब में आ गई है। ये साइंटिफिक नोटेशन को हमने ऑर्डरली नोटेशन यानी कि आम तरकीब में बदल लिया है। इसका चौथा जो पार्ट है बेटा इसमें क्या वैल्यू है, हमारे पास लिखा हुआ है 1.77 और साथ 10 की पावर कितनी है, +7। अब बेटा पावर प्लस में है तो अब फिर जो इशारिया उसको 7 डिजिट पीछे लेके जाना है राइट की तरफ, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 डिजिट आ गए, यहाँ पे आ गया इशारिया। जो वैल्यू नहीं दी हुई उनकी जगह क्या लगा देना है,
जीरो लगा देने हैं। ये भी नहीं थी, ये भी नहीं थी, ये भी नहीं, ये भी नहीं और ये भी नहीं। ये बेटा 5 वैल्यू नहीं थी तो इनकी जगह जीरो लग गए। तो अब हमारा आंसर क्या आ गया, 177 और आगे जो वैल्यू नहीं थी उनकी जगह जीरो आ गया। पॉइंट यहाँ पे आ गया और यहाँ पे लास्ट पे पॉइंट लिखने की जरूरत नहीं है। ये बेटा जो साइंटिफिक नोटेशन में वैल्यू लिखी हुई थी हमने इसको ऑर्डरली नोटेशन में आम तरकीब में बदल दिया है। नेक्स्ट जो पार्ट है बेटा पांचवा, इसमें भी सेम उसी तरह से जो हमारी वैल्यू दी हुई है वो कितनी है, वो है बेटा 5.5 और साथ है मल्टीप्लाई 10 की पावर -6। अब पावर जो है इसको खत्म करना है, जब आम तरकीब में लेके आना है। तो ये -6 जो है बेटा इसको हमने इशारिये को फिर लेफ्ट की तरफ लेके जाना है 6 डिजिट। तो ये एक डिजिट आ गया यहाँ पे, 2 3 4 5 6, ये आ गया 6 डिजिट बेटा आगे। अब इधर वैल्यू नहीं है तो इधर भी जीरो, इधर भी, इधर भी, इधर भी और इधर भी। अब बेटा आपकी वैल्यू आ गई, पॉइंट के बाद कितने जीरो हैं, 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4 5 और उसके बाद ये 5 और ये वाला 5, ये हमने लिख दिया। और पॉइंट से पहले एक जीरो लगा लें, जैसे मैंने आपको यहाँ पे कहा है कि पॉइंट से पहले जीरो ना भी लगाएं फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर लगा लें तो जरा जो है ये ज्यादा अच्छा नजर आता है। तो ये बेटा जो आपका साइंटिफिक नोटेशन में वैल्यू लिखी हुई थी इसको हमने आम तरकीब यानी ऑर्डरली नोटेशन में बदलना था। तो ये उसका बेटा आम नोटेशन यानी कि जो आपकी ऑर्डरली नोटेशन है उसमें आंसर आ गया है। अब इसका लास्ट वाला पार्ट है, ये अब आप इजीली कर लेंगे, लेकिन बेटा हम इसको किस तरह से कर देंगे। अब ये देखें, इसमें आपका एक ही डिजिट है 4 और इशारिया नहीं है तो इसके बाद होना है यहाँ पे, ठीक है। अब बेटा इसकी पावर कितनी है, 10 की पावर -5। तो अब ये -5 है तो फिर इसका मतलब लेफ्ट की तरफ पॉइंट ने 5 डिजिट आना है, यहां से यहां तक 1 2 3 4 5, ये 5 डिजिट यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है तो आपने जीरो लगा दिए। अब बेटा आपके पास कितना आंसर आ गया, पॉइंट के बाद जो है 1 2 3 4 जीरो है और फिर 4 है, यहां से पॉइंट इधर आ गया और इससे पहले आपने एक जीरो लगा लेना है। तो ये जो वैल्यू बेटा आपकी साइंटिफिक नोटेशन में लिखी थी इसको भी हमने ऑर्डरली नोटेशन यानी आम तरकीब में बदल दिया है। तो ये बेटा आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 था एक्सरसाइज 2.1 का वो भी कंप्लीट हो गया, जिसमें 6 पार्ट थे और कहता था कि इनको आपने ऑर्डरली नोटेशन आम तरकीब में लिखना है, तो हमने सबको लिख दिया है। नंबर 3 4 5 और 6, ये लास्ट वाले जो 4 क्वेश्चन है, तीसरा चौथा पांचवा और छठा, ये बेटा हमने करने हैं। अब क्वेश्चन नंबर जो 3 है बेटा, इसमें क्या लिखता है, कहता है जो स्पीड ऑफ लाइट है यानी रोशनी की जो स्पीड है, वेलोसिटी है, वो हमारे पास है 3 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। यानी रोशनी जो है, जो लाइट है, उसकी स्पीड कितनी दी हुई है। उर्दू मीडियम जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने यहाँ पे क्या लिख देना है, रोशनी की स्पीड, बस यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट की जगह। और वो कितनी है बेटा, वो है 3 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। ये तो उसका यूनिट होता है स्पीड का, ये ना भी लिखे साथ फर्क नहीं पड़ता है। अब कहता है इस स्पीड ऑफ लाइट को आपने क्या करना है, अगर हम ये देखें तो इसकी वैल्यू हमें नजर आ रहा है कि ये साइंटिफिक नोटेशन में दी हुई है, साइंसी तरकीब में दी हुई है। तो इसको हमने जो है वो आम तरकीब के अंदर जो है वो कन्वर्ट करना है या स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है बेटा इसको। तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए बेटा जब इसको ऑर्डिनरी नोटेशन में हमने कन्वर्ट करना है आम तरकीब में, तो हमारे पास जो वैल्यू है वो है 3 × 10 की पावर 8 और ये साथ यूनिट है, ये साथ वैसे लिख लें या ना भी लिखें फर्क नहीं पड़ता। अब बेटा पावर जो 10 की पावर 8 है यानी 10 की पावर 8, इसको हमने खत्म करना है, तब ये जाके बेटा साइंटिफिक से जो है ऑर्डरली यानी आम नोटेशन में आम तरकीब में चेंज होगी। तो उसके लिए बेटा इसका इशारिया देखे कहाँ पे दिया हुआ है, वो 3 के बाद है यहाँ पे। तो अब बेटा ये 10 की पावर +8 है, तो हमने अपने इशारिये को जो है जब खत्म करना है ना पावर को, तो इशारिये को लेफ्ट से राइट की तरफ लेके जाना है। कितने डिजिट, 8 डिजिट, 1 2 3 4 5 6 7 8।
अब यहाँ पे आ गया इशारिया। अब बेटा यहाँ पे वैल्यूज होती तो ठीक है, नहीं है तो हमने वो जीरो लगा देने हैं, जितने डिजिट नहीं है उतने जीरो लगा देने हैं। तो ये बेटा हमारे पास जो है ये जीरो आ गए। अब हमारा जो आंसर आया है स्पीड ऑफ लाइट, रोशनी की जो स्पीड है उसका आंसर आ गया 3 और उसके बाद कितने जीरो है, 8 जीरो है। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ये बेटा साइंटिफिक नोटेशन को हमने जो है वो आम नोटेशन, ऑर्डरली नोटेशन में, आम तरकीब में बदल लिया। और इसका जो यूनिट यहाँ पे दिया हुआ था वो साथ, चाहे हर स्टेप के साथ ऐसे मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड लिख लें या लास्ट पे लिख लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो क्वेश्चन नंबर जो 3 था बेटा वो आपका कंप्लीट हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 4 को अगर देखें तो क्वेश्चन नंबर 4 में सरकमफ्रेंस ऑफ अर्थ जो है वो दिया हुआ है, कितना, वो उसकी वैल्यू बेटा ये दी हुई है 4007500 और 0 मीटर। अब कहता है ये बेटा जो जमीन का कुतर है आपने क्या करना है, यानी सरकमफ्रेंस ऑफ अर्थ जो है इसको आपने साइंटिफिक नोटेशन, साइंसी तरकीब में बदलना है। ये आम जो है तरकीब में दिया हुआ है, ऑर्डरली नोटेशन में दिया हुआ है और हमने इसको साइंटिफिक नोटेशन में बदलना है। तो उसके लिए बेटा हमारी जो वैल्यू है 4007500 मीटर, ये वैल्यू है, ये सरकमफ्रेंस की वैल्यू दी हुई है। अब बेटा इसको जब हमने साइंटिफिक नोटेशन में बदलना है तो साइंटिफिक नोटेशन में बदलने के लिए मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में बताया था कि इशारिये को कहां पे होना चाहिए, फर्स्ट डिजिट के बाद, और वो फर्स्ट डिजिट जो है वो नॉन जीरो होना चाहिए। तो इसमें सारी वैल्यू में फर्स्ट डिजिट ये 4 है, इशारिया यहाँ पे इसके बाद होना चाहिए। इसका है कहाँ पे है, लास्ट पे, इसको यहाँ से उठाना है और फर्स्ट डिजिट के बाद लेके आना है। तो आप बेटा ये 4.0075, ये अगले जो जीरो है इनको लिखने की जरूरत नहीं है। इनको क्यों लिखा है, क्योंकि इनके बाद ये 2 डिजिट नॉन जीरो थे वो लिखने थे, इसलिए इनको भी लिख लिया। ये अंदर आ रहे हैं, जो लास्ट पे है उनको लिखने की जरूरत नहीं है। और साथ 10 की पावर कितनी आएगी बेटा, अब इशारिया राइट से लेफ्ट की तरफ लेके आए हैं तो 10 की पावर प्लस में आनी है, कितनी बेटा, जैसे ये देखें इस क्वेश्चन के अंदर हमने 10 की पावर प्लस को खत्म करना था तो लेफ्ट से राइट की तरफ ले गए थे। अब राइट से लेफ्ट की तरफ लेके आए हैं तो पावर लगानी है तो वो प्लस में आनी है, कितनी, जितने डिजिट लेके आए हैं 1 2 3 4 5 6 और 7, 7 आ गई। तो ये हमारा जो आंसर आ गया बेटा क्वेश्चन नंबर 4 का। तो ये हमने इसको सरकमफ्रेंस को जो है वो साइंटिफिक नोटेशन में लिख दिया और इसका यूनिट मीटर है तो साथ मीटर लिख ले। अच्छा बेटा उसके बाद डायामीटर आपने जो है वो आपको दिया हुआ है, मार्स का यानी मरीख का डायामीटर दिया हुआ है, वो वैल्यू आपको दी हुई है 6.7779 किलोमीटर। तो बेटा इसको मैं एक दफा बुक से चेक कर लूं, मेरे ख्याल में वैल्यू में थोड़ी गलती आई है। वैल्यू है हमारे पास, साथ यहाँ पे 10 की पावर 3 भी आती है, 10 की पावर 3 किलोमीटर, ये वैल्यू है बेटा। मरीख यानी मार्स के डायामीटर की जो वैल्यू है वो साइंटिफिक नोटेशन में दी हुई है, हमने इसको फिर ऑर्डरली नोटेशन में यानी आम तरकीब में यह जो है वो बदलना है। तो ये वैल्यू है 6.7779 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 किलोमीटर। तो अब बेटा ये देखें इसमें ये जो 10 की पावर 3 है इसको हमने जो है वो खत्म करके इसको आम तरकीब में लेके जाना है। तो ये बड़ा सिंपल सा पावर 3 है प्लस की, तो जो हमारा पॉइंट है ये वाला, इसको बेटा हम यहाँ से उठा के 3 डिजिट जो है वो पीछे ले जाएंगे, यानी लेफ्ट की तरफ वापस ले जाएंगे। तो 1 2 और 3 इशारिया यहाँ पे आ जाएगा 677, ये बेटा आपके पास इधर आ गया पॉइंट और उसके बाद 9 और साथ ये वाला किलोमीटर। तो ये बेटा आपके पास जो है ये जो क्वेश्चन नंबर 5 था जिसमें आपको मार्स यानी मरीख का डायामीटर दिया हुआ था वो बेटा साइंटिफिक नोटेशन में और उसको हमने आम नोटेशन में चेंज कर लिया। पॉइंट यहाँ पे था तो 10 की पावर प्लस 3 थी तो जो है 3 डिजिट हम उसको पीछे ले गए। अब उसके बाद बेटा लास्ट वाला जो 6 वाला क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, छठा जो क्वेश्चन है उसके अंदर बेटा आपको जमीन का डायामीटर दिया हुआ है और ये भी साइंटिफिक नोटेशन में दिया हुआ है और हमने इसको ऑर्डरली नोटेशन यानी कि आम तरकीब के अंदर चेंज करना है।
तो ये भी बेटा उसी तरह से हमारे पास जो वैल्यू है 1.2756 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 किलोमीटर है। तो अब बेटा यहाँ पे ये जो 10 की पावर 4 है इसको खत्म करना है, तो तरीकाकार वही है बेटा, 1 पॉइंट ये जो इशारिया यहाँ पे था 1.2756 इधर से उठा के हमने 6 कितना बेटा 10 की पावर 4 है प्लस की, तो 4 डिजिट पीछे ले जाना है, यहाँ से यहाँ तक 1 2 3 और 4 यहाँ पे आ गया, तो हमारा आंसर आ गया 1.2756 पॉइंट अब यहाँ से खत्म हो गया है, तो ये 12756 और पॉइंट यहाँ पे आ गया, लास्ट पे पॉइंट लिखे ना लिखे फर्क नहीं पड़ता, किलोमीटर। और अगर ये पावर माइनस में होती तो हमने जो है जितने ही माइनस में पावर होती इशारिये को उतने डिजिट जो है वो इधर लेफ्ट की तरफ लेके आना था। तो ये बेटा आपका जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो भी कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 3 साइंटिफिक नोटेशन में था, उसको भी चेंज कर लिया। जो 5 है वो भी साइंटिफिक नोटेशन में था, उसको भी आम यानी ऑर्डिनरी नोटेशन में बदल लिया, और जो 6 है इसको भी। और जो क्वेश्चन नंबर 4 था ये बेटा आपको ऑर्डिनरी नोटेशन में आम तरकीब में दिया हुआ था और आपने इसको साइंटिफिक नोटेशन में बदलना था। तो ये बेटा आपका जो क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 और 6 भी कंप्लीट हो गए हैं। इससे पहले बेटा हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2 जो है वो भी कंप्लीट किए हैं, 3, 4, 5, 6 भी आपके कंप्लीट हो गए हैं, यानी एक्सरसाइज जो आपकी 2.1 दूसरे चैप्टर की पहली एक्सरसाइज बेटा जो है आपकी कंप्लीट हो गई है। अगर इस एक्सरसाइज में बेटा आपको कोई भी मसला हो, कोई भी आपको चीज समझ ना आई हो किसी भी पॉइंट से, तो आपको बेटा नीचे स्क्रीन पे मेरा नंबर नजर आ रहा है, आप मुझे कॉल करके मैसेज करके या कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आती है तो बेटा इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आपको हमारी आने वाली तमाम नई वीडियो अपडेट बआसानी मिल सके। अल्लाह हाफिज, खुश रहे।